आर्य समाज एटा के समस्त पदाधिकारीगण, बाहर से आए हुए महापुरुषों, माननीय, वंदनीय, पूजनीय मातृशक्ति एवं मेरे साथ अभी बड़ी श्रद्धा के साथ हम सब ने मिलकर के संसार के सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ को किया। तत्पश्चात माता जी द्वारा एक बहुत ही प्यारा भजन सुना। भजन के कुछ बोल यूं थे कि हे मनुष्य, तुम घड़ी प्रति घड़ी अपने इस रसना से, वाणी से मधुर ओम का जप करते रहो। पता नहीं यह वाणी कब हमारा साथ छोड़ दे। सज्जनों, हमारे इस शरीर में जीव एक ऐसा अंग है जिसमें हड्डी नहीं। कहते हैं इसी वाणी से, बिना हड्डी की इस अंग से हम किसी को बहुत मधुर बोल दें तो वाह वाह हमारी हो जाती है समाज में। इसी वाणी से यदि हम कड़वा बोल दें तो जीव तो हमारे अंदर छुप जाती है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उसका दुख सहन करता है। तत्पश्चात बड़े सुंदर ऋग्वेद के मंत्र का हम सभी ने भाव ग्रहण किया, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में हमें सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मंत्र में भी उद्यत शब्द आया। मंत्र में भी आचार्य बता रहे थे कि हमें हमेशा वेद के शब्दों को सुनने के लिए, वेद की वाणी को श्रवण करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसी विषय को लिखा। श्रवण शब्द उन्होंने पहले लिखा है। उन्होंने लिखा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आज के समय में यदि हम देखें लोगों की मानसिकता यदि हम देखें तो लोग ऐसा कहते हैं कि वेद को पढ़ना, पढ़ाना तो हमारे लिए निरर्थक हो गया है। हमने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया, संस्कृत का हमने ज्ञान अर्जित नहीं किया, तो वेद का पढ़ना पढ़ाना हमें थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन महर्षि ने एक शब्द बहुत ही विचित्र लिखा, अर्थात बहुत ही सुंदर शब्द लिखा। उन्होंने लिखा श्रवण करने के लिए। वेद का श्रवण करना भी आर्यों का परम धर्म बताया, सामान्य धर्म नहीं, परम धर्म की व्याख्या की है वहाँ। तो सज्जनों, बड़ी श्रद्धा से हमने आचार्य जी के मुखार बिंदु से वेद के पवित्र मंत्र का श्रवण कर रहे थे। आइए उसी कड़ी में मैं भी अपनी कुछ वार्ता संयोजित करता हूँ। सज्जनों, यह जगत है, इस संसार का नाम एक है जगत, यानी उत्पत्ति, स्थिति, फिर प्रलय, अर्थात जन्म, पालन पोषण, फिर मृत्यु। इसमें एक शब्द को हम लोग विचार करेंगे, एक विषय पर हम लोग विचार करके आगे बढ़ेंगे। हर मनुष्य के हृदय में दुख होता है। मैंने पहले भी, कुछ समय पहले भी ये बात कही थी कि वेदना शब्द की यदि हम विच्छेद करें, वेदना शब्द का संधि विच्छेद करें तो वेद प्लस ना, यानी जिसके जीवन में वेद नहीं है उसी के हृदय में वेदना। तो सज्जनों, विचारणीय विषय यह है कि हर मनुष्य किसी न किसी दुख से दुखी है, कष्ट से कहीं न कहीं भ्रमित हो रहा है, परेशान है, पीड़ित। हर मनुष्य के हृदय में सबसे बड़ा जो दुख है वो है मृत्यु का। मृत्यु क्या है? मृत्यु के विषय में महर्षि दयानंद जी ने क्या लिखा? मृत्यु के विषय में अन्य लोग, अन्य महापुरुष क्या कहते हैं, आज थोड़ा सा इस पर हम विचार करेंगे। सज्जनों, जीवन में एक किनारा सुख है तो दूसरा दुख है, एक जन्म है तो मृत्यु। हमें विचार यह करना है, हमें ध्यान यह रखना है कि जिस जीवन में दुख नहीं होगा उस जीवन में सुख नहीं हो सकता। मनुष्य को सुख की अनुभूति तभी होती है जब उसने दुख देखा। यदि किसी मनुष्य ने दुख का अनुभव नहीं किया तो उसे सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। जैसे कि एक बहुत अमीर बाप का बेटा है,
उसने कभी अपने जीवन में भूख से पीड़ित होता हुआ नहीं अनुभव किया, तो उसे यह मालूम नहीं पड़ेगा कि भूख से क्षुधा से पीड़ित होना क्या होगा। तो धर्म के सज्जनों, कहते हैं जिस प्राणी ने, जीव ने इस संसार में, इस लोक में जन्म लिया है, उसका मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के विषय में वेद के यदि हम मंत्र को देखें तो यजुर्वेद का हमें मंत्र कहता है, यजुर्वेद का मंत्र हमें एक विशेष आदेश देता है, मनुष्य के लिए विशेष कर्तव्य बताता है। आपके हमने आज समाज में देखा है, तो आज समाज में भी कई जगह वह मंत्र लिखा हुआ है, पूर्वन देवे कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाः एवं कोई नान्य थे दोस्ते न कर्म लिप्यते। अर्थात हे मनुष्य, तुम श्रेष्ठ कर्म करते हुए, वहां सज्जनों बात कही है श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की अभिलाषा करो, इच्छा करो, लालसा करो, जुजुप्सा, लेकिन जो तुम कर्म कर रहे हो उस कर्म में लिप्त मत, ना कर्म लिप्यते नरे। हे नर, हे मनुष्य, तुम उस कर्म में लिप्त मत हो। कहा क्यों? कहा जो मनुष्य जिस कर्म में लिप्त हो जाता है वही उसको दुख उत्पन्न कहता होगा। यजुर्वेद का ही मंत्र कहता है, तत्र को मोहः कः शोकः एकत्व मनुष्य। अर्थात जहाँ मनुष्य को मोह है, जिस मनुष्य को जिस व्यक्ति या वस्तु से जितना मोह होगा, उस व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने पर, नष्ट हो जाने की स्थिति में उससे ज्यादा उतना दुख उत्पन्न। तो धर्मप्रेमी सज्जनों, निष्कर्ष यह निकलता है, वेद के मंत्र के माध्यम से 40वें अध्याय का यह मंत्र हमें उपदेश देता है कि यत्र को तत्र को मोहः कः शोकः। जहाँ मोह है वहीं दुख है, और जहाँ मोह नहीं वहीं दुख नहीं है। इसलिए धर्मप्रेमी सज्जनों, हमें यह अपने मन में भावना व्यक्त करनी है, यह भावना हमें अपने मन में बनानी है कि इस संसार में हमारा जिस व्यक्ति या वस्तु से जो संबंध स्थापित ईश्वर द्वारा किया गया है, जो हमारा संबंध है, उसको हम एक सीमित दायरे तक उससे स्नेह करें। अत्यधिक जहाँ स्नेह होता है वहीं पर दुख, वहीं पर शंका, वहीं पर क्लेश उत्पन्न होता है। कालिदास जी ने अविद्या शाकुंतल में लिखा है, अति स्नेह शंकनीय, अति स्नेह पापमय। अर्थात जहाँ पर हम अति स्नेह किसी से करते हैं वहीं पर हमें दुख उत्पन्न होता है, वहीं पर हमें दुख की अनुभूति होती है। तो इसलिए वेद के माध्यम से, वेद के ज्ञान से, वेद के आदेशानुसार यदि हम अपने जीवन को ढालेंगे, यदि हम अपने जीवन में अपने अच्छे श्रेष्ठ में हमेशा उन्नति के बाद चढ़ने का प्रयास करेंगे, हमेशा हम अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करेंगे, तो सज्जनों, वस्तुतः हमारा जीवन ऋषियों के आदेशानुसार, ऋषियों के जो कर्तव्य बताए गए हैं, उनकी अगर एक चीज को अगर हम धारण कर लें, एक शब्द को धारण कर लें, तो हमारा जीवन वास्तव में सफल हो जाएगा। दर्शन में कहा है, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सर्वो लोके कामो भवति। अर्थात यदि हमने वेद की ऋचा का एक शब्द अपने जीवन में धारण कर लिया, तो वह एक शब्द ही हम, हर मनुष्य की इच्छा होती है कि हम स्वर्गलोक की प्राप्ति। स्वर्गलोक के विषय में लक्ष्मीनारायण जी कहते हैं, जिस घर में सुख विशेष है वही स्वर्ग है। तो एक शब्द से ही, वेद की ऋचा के एक शब्द से हमें वस्तुतः विशेष सुख की प्राप्ति होगी, तभी जाकर के हमारा जीवन धन्य बनेगा। अभी हम सभी जानते हैं नवरात्रि का फंक्शन चल रहा है, नवरात्रि के कार्यक्रमों में हम सभी व्यस्त हैं। नवरात्रि के जब कार्यक्रम आते हैं तो हम लोग देवी की विशेष पूजा करते हैं, देवी माँ के विषय में ज़्यादा विचार करते हैं। वेद में भी एक मंत्र आता है, शंभुं देवी रविष्टय, वहाँ पे देवी यानी दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा को देवी कहा गया है। ईश्वर का ही नाम एक देवी है, यही बात त्वमेव माता च पिता त्वमेव में भी कही गई है। तो हम वस्तुतः देवी की पूजा करते हैं, या हम एक होम करते हैं,
यह विषय हमें अपने हृदय में स्थापित करना है, क्योंकि जब नवरात्रि के यह पर्व आता है, 9 दिन आते हैं अभी, और चैत मास में जब 9 दिन आते हैं तो हम विशेष रूप से देवी माँ की पूजा करते हैं। जैसे हम लोग अज्ञानतावश जैसे पत्थर को, मूर्ति आदि को जो भी देवी पूजा मानते हैं, लेकिन देवी की वास्तविक पूजा क्या है, देवी का वास्तविक स्वरूप क्या है, यह जानने के लिए हमें महर्षि कृत सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करना पड़ेगा। महर्षि कृत जो अन्य छोटी छोटी पुस्तकें हैं, आज हमें यह नहीं पता कि हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितनी पुस्तकों का लेखन किया। आज तक के रिकॉर्ड में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 74 पुस्तकें मिलती हैं, लेकिन उसमें से अभी जो उपलब्ध पुस्तकें हैं उनमें 68 पुस्तकें हमें प्राप्त हुई हैं। 68 पुस्तकें वर्तमान में हमारे पास हैं। अन्य शेष पुस्तकों का अता पता नहीं है। बस ऐसा मिलता है कि स्वामी ने अन्य और पुस्तकों का निर्माण किया था, लिखाई की। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने मनुष्य के जीवन के लिए जो आवश्यक जो ज्ञान है वह समस्त उन पुस्तकों में है। तो धर्मप्रेमी सज्जनों, वक्त के अनुसार ज़्यादा न कहते हुए मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम वस्तुतः देवी की यदि उपासना करना चाहते हैं, देवी की पूजा करना चाहते हैं, तो वस्तुतः अपने माता पिता की पूजा करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने माता पिता की सेवा करें। एक शब्द आता है सज्जनों, सेवा और शुश्रूषा। इस शब्द की व्याख्या करके बस अपने बारे में पूरा करता हूँ। सेवा शुश्रूषा का भाव एक ही है, लेकिन उसका यदि हम गंभीरता से आध्यात्मिक क्षेत्र में आप देखें तो कुछ भिन्न है। सेवा के विषय में कहते हैं कि मेरे जैसे माता पिता हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ, अपने माता पिता को यदि मैं साथ रखता हूँ, एक सेवक मैंने रख दिया, समय पर उनको बिस्तर, समय पर भोजन, समय पर स्नान के लिए जल आदि की मतलब सब पूर्ण व्यवस्था करेगा। सचमुच ये है सेवा। शुश्रूषा के विषय में कहते हैं अपने तन से, मन से, धन से जो कार्य किया जाता है वो होती है शुश्रूषा। तो आज हमारे माता पिता को, हमारे बड़े बुजुर्गों को यदि आवश्यकता है तो वो सेवा की नहीं, सेवा तो बहुत सारे शरण आदि सिटी में बहुत सारे शरण आदि की व्यवस्था लोगों ने की, उसमें होती है। लेकिन आज वस्तुतः माता पिता को यदि आवश्यकता है तो वो है शुश्रूषा की। तो हम शुश्रूषा कैसे सीखें, कैसे हमारे बच्चे हमारी शुश्रूषा करेंगे, उसके लिए हमें आर्य समाज के कार्यक्रमों में आना पड़ेगा, आर्य समाज से जुड़ना पड़ेगा, आचार्य जी के मुखारबिंदु से उपदेश सुनना पड़ेगा। तब जाकर के हमारे बच्चे संस्कारों से युक्त होकर के माता पिता की सेवा करेंगे, क्योंकि माता पिता के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। आदरणीय सतपाल जी महाराज लिखते हैं, देख ले हमको दुखी को, भर ले अपने नैन ये, एक हमारी सुख की खातिर तड़पते दिन रैन ये, भूख लगती प्यास न और नींद भी आती नहीं, कष्ट हो तन पर हमारे वो उठे बेचैन ये, इनसे बढ़कर देवता भी सुख दिला सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। चलो बेटा